नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार और मैं हूं आपके साथ समिका राठौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर हरियाणा चुनावों से जुड़ी है, जहां हरियाणा चुनाव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली होगी। दोपहर 12 बजे का समय बताया जा रहा है, जब सोनीपत के गोहाना में उनकी रैली होगी। 22 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी शामिल होंगे इस रैली में। और साथ ही आपको बता दें कि सोनीपत 9 और पानीपत के 4 प्रत्याशी शामिल होंगे। वहीं रोहतक जिले के 9 प्रत्याशी भी रैली में शामिल होंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली हरियाणा में देखने को मिलेगी। गोहाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मेगा रैली है। तो हरियाणा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे सोनीपत के गोहाना में पहुंचेंगे, जहां वो रैली करेंगे। तो देखिए, 22 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं सोनीपत से 9 और पानीपत के 4 प्रत्याशी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली होगी। साथ ही दोपहर 12 बजे का वो समय बताया जा रहा है, जब सोनीपत के गोहाना में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि सोनीपत से 9 और पानीपत के 4 प्रत्याशी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ रवि चंदेल जुड़ गए और हमारे साथ सनी मलिक भी जुड़ गए हैं। रवि, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में 12 बजे का समय बताया जा रहा है कि रैली में जाएंगे। क्या तैयारियां, क्या इंतजाम वहां पर उनकी सुरक्षा को मद्देनजर हुए हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के मद्देनज़र तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए जा चुके हैं और खुद डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर द्वारा इसकी कमान जो है वो संभाली गई। तो वहीं यदि हम जिक्र करें एसपीजी का जिक्र करें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहती है, उनकी तरफ से कल के दिन से ही कमान जो है वो संभाल ली गई है। और रैली स्थल से लगभग 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर 360 डिग्री दायरे के अंदर जो है वो तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता प्रबंध जो है वो किए जा चुके हैं। तो वहीं यदि हम सिटिंग अरेंजमेंट्स का जिक्र करें, तो सिटिंग अरेंजमेंट लगभग 22,000 के करीब सिटिंग कुर्सियां जो हैं वो रैली में लगाई गई हैं। तो साथ ही साथ महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था जो है वो की गई है। लगभग 8 ब्लॉक्स जो है वो बनाए गए हैं। इसके अलावा लगभग 12 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो गोहाना रैली में पहुंचेंगे और उनकी रैली को लेकर तमाम तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पूरी की जा चुकी हैं। इस रैली में खासतौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत तमाम दिग्गज नेता जो है वो मौजूद रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये रैली जो है वो सोनीपत के गोहाना में आयोजित की जा रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर सोनीपत और रोहतक लोकसभा के अंतर्गत आने वाली तमाम विधानसभाएं, यानी कि 18 विधानसभाएं सोनीपत और रोहतक की इस जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ पानीपत जिले के 4 विधानसभाओं से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भी इस रैली के दौरान जो है वो मंच जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो साझा करेंगे। तो जाहिर तौर पर लगभग 22 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट अपील करते हुए दिखाई देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी सनी, आपके पास भी मैं आना चाहूंगी। आप ये बताइए कि देखिए, सोनीपत, रोहतक और पानीपत ये जाट समुदाय के गढ़ माने जाते हैं। तो ऐसे कौन से वो मुद्दे हो सकते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साधने की कोशिश करेंगे? किन समीकरणों को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस रैली में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे? जी देखिए समीका, हरियाणा का जाटलैंड है वो रोहतक और ओल्ड रोहतक को है वो कहा जाता है। जिसको साधने की कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी की अभी से नहीं पहले से ही है वो रही है, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोहाना है वो पहुंच रहे हैं समीका। और एक मेगा शो है वो यहाँ पर होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये बताया जा रहा है कि रोहतक, सोनीपत और पानीपत की 4 विधानसभा सीट से जो प्रत्याशी है उनके लिए मतदान की अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो नजर आने वाले हैं। और उन परियोजनाओं का गुणगान है वो यहाँ से करेंगे जो कि केंद्र और हरियाणा सरकार ने पिछले 10 साल में है वो चलाई है हरियाणा और अन्य प्रदेशों में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है शमिका कि लगभग 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो टारगेट है वो सोनीपत है वो पहुंचेगा। उससे पहले हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव के अलावा जितने भी वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के और या स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के, वो एक ही मंच पर है वो दिखाई देंगे। जिसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के इंतजामों की हम बात करें तो लगभग 10 डीसीपी, 30 एसीपी, 100 पुलिस इंस्पेक्टर और 1500 से ज़्यादा
पुलिसकर्मियों की ड्यूटियां हैं वो गोहाना में है, वो लगाई गई है। पूरे गोहाना को सील कर दिया गया है। नो फ्लाई जोन है वो लागू कर दिया गया है। धारा 144 है वो किसी भी ड्रोन को उड़ाने पर है वो लगा दी गई है। तो हम कह सकते हैं आज एक मेगा शो है वो हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, वो दिखाई देगा। रवि, ये बताइए कि किस तरह से अब हरियाणा में हम देख रहे हैं कि जुबानी जंग देखने को मिल रही है, चाहे फिर वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। अब कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक भी दोनों ही पार्टियों के मैदान में देखने को मिल रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये चुनावी रैली है आज, उसको देखते हुए वहां का माहौल क्या कह रहा है? आप ग्राउंड पर रहते हैं, वहां के लोगों का क्या कहना है, किसके पक्ष में वो वोट कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे अव्वल नंबर पर आते हैं और उन्हीं के चेहरे पर जो है वो अधिक से अधिक मतदाता जो हैं वो वोट भी देते हैं। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की जो छवि है और प्रधानमंत्री द्वारा जो कार्य किए गए हैं, उन्हीं चीज़ों को कैश इन करने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। और एक मरतबा फिर से किस तरीके से जो है वो तीसरी मरतबा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो प्रदेश के अंदर लाई जाए, उसी के मद्देनज़र ये तमाम कवायद जो है वो की जा रही है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अच्छा खासा वोट बैंक को जो है वो प्रभावित करते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार जिस तरीके के जो कार्यप्रणाली रही है, चाहे हम धारा 370 को हटाने का जिक्र कर लें या फिर कैप्टन अभिमन्यु को जिस तरीके से विंग कमांडर कैप्टन अभिमन्यु को जो है वो पाकिस्तान से वापस जो है वो भारत लाया गया था, उसके बाद ट्रिपल तलाक का यदि हम जिक्र करें तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका अच्छा खासा प्रभाव जो है वो प्रदेश के हर एक हिस्से में जो है वो देखने को मिलता है। इन्हीं चीज़ों को लेकर जो है वो कैश इन करने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। तो वहीं यदि हम प्रादेशिक मुद्दों का जिक्र करें तो प्रादेशिक मुद्दों को लेकर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कुरुक्षेत्र की रैली में हमलावर जो है वो कांग्रेस के ऊपर दिखाई दिए थे, उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया था कि कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर पर्ची और खर्ची का सबसे बड़ा खेल जो है वो देखने को मिलता था। लेकिन नायब सरकार के दौरान या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान बिना पर्ची और बिना खर्ची के जो है वो युवाओं को नौकरी मिली है। तो इसको जो है वो जोर शोर से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहेगी। इसके अलावा जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार अपने मंचों से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लगातार कांग्रेस की तरफ से भ्रामक प्रचार जो है वो किया जा रहा है। लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस की तरफ से संविधान को खतरे में आने की बात जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगातार की जा रही थी, उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से यदि हम जो भर्ती रोको गैंग है, जिसको लगातार न सिर्फ सूबे के कार्यवाहक मुख्यमंत्री जो है वो इस बात को जोर शोर से उठाते हुए नजर आए, बल्कि कुरुक्षेत्र की रैली के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक भर्ती रोको गैंग का जो है वो जिक्र कर चुके हैं। तो जाहिर तौर पर अब जो जुबानी हमले हैं वो और अधिक तीखे और तेज धार जो है वो होने वाले। जिस तरीके से चुनाव जो है वो मात्र 10 दिन के समय जो है वो शेष बचा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर तमाम स्टार प्रचारक, चाहे हम राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का जिक्र कर लें या फिर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का जिक्र कर लें, उनकी तरफ से भी तमाम कवायद जो है वो की जा रही है, किस तरीके से वोटर्स को जो है वो लुभाया जाए और किस तरीके से दूसरे राजनीतिक दल यानी कि अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के ऊपर किस तरीके से जुबानी हमले जो है वो बोले जाएं। जी रवि, सनी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप हमें ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और कौन कौन से बीजेपी के वो बड़े नेता हैं जो आज इस रैली में, इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे? जी देखिए शमिका, हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, हरियाणा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ विप्लव देव सह प्रभारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उसके अलावा जितने भी सांसद हैं हरियाणा के वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं और हुंकार है वो भरते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें शमिका कि हरियाणा का जो गोहाना है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद है रहा है रैली को लेकर, और उसी जगह पर यह रैली रखी गई है जहाँ पर लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की जनता को संबोधित है वो किया था गोहाना पानीपत रोड पर सेक्टर के ग्राउंड पर, और यहाँ पर जितने भी नेता हैं उनका पहुँचना है वो शुरू हो चुका है और लगभग 12 बजे तक सभी नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हवाई काफिला है वो यहाँ पर पहुँचेगा और उसके बाद सीधा रैली स्थल पर वो पहुँचेंगे और वहाँ पर सोनीपत, रोहतक और पानीपत की जनता को संबोधित करेंगे और अपने उम्मीदवारों के लिए मतदान की अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो नजर आएंगे। उसके साथ साथ शमिका यह बताया जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन
परियोजनाओं योजनाओं का गुणगान है वो करते हुए नजर आएंगे, जो कि केंद्र और हरियाणा सरकार ने पिछले 10 सालों में है वो चलाई है। और जिस तरह से जुबानी हमले हो रहे हैं एक दूसरे पर राजनीतिक दलों के नेताओं में, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जवाब है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को देते हुए यहाँ से नजर आने वाले हैं।